जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्याम सखी की तरफ से आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी वृंदावन के संत की। वृंदावन में एक संत थे, वो बहुत ही महान थे। प्रतिदिन हरि का नाम का उच्चारण करते थे, भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ते थे और प्रभु का नाम, प्रभु का संकीर्तन, प्रभु का पूजा पाठ, यज्ञ, संकीर्तन सब कुछ बहुत ही लगन और मन के साथ करते थे। उनके प्रतिदिन की दिनचर्या यही थी, सुबह से लेकर रात तक हरि नाम, बस हरि नाम। वो बहुत ही प्रसिद्ध थे और सभी लोग उनसे आशीर्वाद लेने भी आते थे। एक बार वो अपने रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक तोते को अधमरी हालत में देखा, तो उनको उस पर दया आ गई और वे उस तोते को उठाकर अपने घर ले आए और उस तोते की अच्छे से देखभाल की, उसको पानी पिलाया और उसकी मरहम पट्टी भी की। जब 2 दिन हुए तो तोता बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बिल्कुल तंदुरुस्त तोता था वैसा हो गया, जिस कारण वो तोता बिल्कुल पहले की तरह ही रहने लग गया। अब तोते का मोह भी संत के साथ हो गया। अब वो संत को छोड़कर कहीं नहीं जाता था, संत के पास ही आता था। तो संत को भी उसके साथ इतना लगाव हो गया कि जैसे जैसे वो संत थे, वो श्लोकों का अध्ययन करते, गीता के पढ़ते, तो तोता भी साथ में बैठा रहता। तो उस संत ने उसको भी सिखा दिया सारे श्लोक, हरि का नाम, राम नाम लेना, बहुत कुछ सिखा दिया। तो लोग बहुत हैरान होते थे जब वो तोता गीता के श्लोकों को पढ़ता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो उनको सुनकर लोग बहुत ही हैरान होते थे कि एक तोता इतने अच्छे से श्लोकों का उच्चारण कैसे कर सकता है। यही नहीं, वो राम का नाम, राधा का नाम, हरि का नाम और यहाँ तक कि यज्ञ में आहुतियाँ डालने वाले मंत्रों का उच्चारण भी वह बहुत अच्छे से सीख गया था। लोग बहुत ही हैरान थे कि एक तोता इतनी अच्छे से कैसे बोल सकता है इन श्लोकों को। तो उस संत ने कहा कि देखिए, भक्ति जो है वो किसी भी रूप में आ सकती है। वो पशु, पक्षी, जानवर और व्यक्ति किसी के भी अंदर हो सकती है। वो केवल भाव की भूखी है। अगर हम मन से सीखना चाहें श्लोकों को तो अवश्य सीख सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। लोग प्रतिदिन उस तोते के मुंह से श्लोकों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। एक बार की बात है कि संत कुटिया से बाहर कहीं गए हुए थे कि अचानक उसके कुटिया में एक बिल्ली आ गई और बिल्ली ने जैसे ही तोते को देखा तो उसके ऊपर झपटा मारा। इतनी बहुत संत भी आ गए। संत थोड़ी दूरी पर ही थे कि बिल्ली ने उनके छुड़ाने से पहले ही तोते पर आक्रमण कर दिया और तोते को खा लिया और तोता वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। और इससे जो साधु महात्मा थे वो बहुत ही उदास हो गए और उस दिन के बाद वो चुप रहने लगे, कुछ खाते पीते नहीं थे और सारा दिन चुपचाप मौन बैठे रहते। उस गांव के लोगों को बहुत हैरानी थी कि बाबा के अब श्लोकों की आवाज़ नहीं आती, हरि के नाम की आवाज़ नहीं आती। बाबा आजकल पूजा पाठ भी नहीं करते, यज्ञ वगैरह भी कुछ नहीं करते। बाबा जी से बात करनी चाहिए। तो सभी लोग इकट्ठा होकर संत के पास गए। जब संत के पास गए तो उन्होंने जाकर कहा कि आप एक तोते के मर जाने पर इतना उदास क्यों होते हैं? वो तो तोते की जितनी उम्र लिखी थी वो उतनी भोग कर चला गया। आप उदास मत होइए, आप अपना हरि का नाम, पूजा पाठ जैसे करते थे सब वैसे ही कीजिए। इस पर उस संत ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि देखो, वो तोता चला गया, इसका मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने उसको इतनी पूजा पाठ सिखाया, इतना सब कुछ जो तोता सारा दिन राम नाम रटता था, सारा दिन गीता के श्लोकों को रटता रहता था, जब उसका अंत आया तो अंत समय वो राम नाम भी नहीं ले सका और टाएं टाएं करते हुए मर गया। क्या यही स्थिति मेरी ना होगी? मैं भी सारा दिन राम नाम रटता हूँ, मैं भी सारा दिन हरि का नाम का गुणगान करता हूँ। अगर यमराज किसी दिन मेरे सम्मुख आ गए तो क्या मैं भी टाई टाई करते चला जाऊँगा? राम का नाम मेरे मुख से नहीं निकलेगा? इसी बात को लेकर मैं उदास हूँ, मेरा मन बेचैन रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। प्रतिदिन राम नाम लेने के बाद भी अगर मृत्यु के समय राम नाम हमारे मुख से निकले तो हमारी पूजा पाठ सब व्यर्थ है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति अपने भीतर इतनी उतारो कि वे जुबान की नहीं आत्मा की गूंज बन जाए, ताकि कठिन समय में हमारे मुख से वही निकले जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए, ना कि भय की ओर।
महापुरुष कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मुसीबत में भी हमारा साथ ना छोड़े, और सच्ची भक्ति वही है जो मुसीबत में, अंत समय में, कठिन समय में भी हमें ईश्वर का स्मरण कराए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही हौसला देता है मुझे अन्य और वीडियो बनाने के लिए। इतनी ही प्यारी प्यारी कथाएं जो कि प्रेरणावर्धक होंगी, आपके आगे जीवन में मार्गदर्शक होंगी, कथाएं लेकर मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।